साफ सीधा दो टूक कहने का नया अंदाज जल्द आ रहा है। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। दिवाली बीत चुकी है और उम्मीद है आप सभी ने बहुत शुभता के साथ इसको बिताया होगा। दिवाली के दौरान हमारे आपके बीच में एक अटूट रिश्ता भी जुड़ चुका है और हम आज से आपके लिए नियमित कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम गंभीरता से हम लोग चर्चा करेंगे कि कर्म और भाग्य क्या अलग हैं या एक ही हैं, क्या है सितारों की दुनिया और कैसे यह प्रभावित करती है हमारे जीवन को और कर्म को कैसे यह प्रभावित करती है। आज के कार्यक्रम में मैं लेकर आया हूं विशेष रूप से कि ज्योतिष क्या है, कब है और कैसे इसको देखना चाहिए और क्या ज्योतिष कर्म करने को मना करता है। साथ में राशिफल के ऊपर भी चर्चा आज विस्तार से करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज का कार्यक्रम कि क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए, सभी राशियों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपके लिए कुछ और चीजें भी लेकर आया हूं राशिफल के अलावा। और राशिफल के अलावा जो मैं दूसरी चीजें लेकर आ रहा हूं वह है बहुत बेसिक चीजें, बहुत प्रारंभिक चीजें जिनको हम नहीं जानते हैं और कई बार हम भ्रम के शिकार बनते हैं। हमारा प्रयास यह है कि ज्योतिष के माध्यम से आपका भ्रम समाप्त हो, आप किसी भ्रम में ना पड़े। दूसरी बात, अपने कर्म को लेकर आपका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर रहे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट रहे। आपको पता हो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और सोच जो है वह बिल्कुल सही दिशा में काम करे। तो आज हम बताएंगे कि ज्योतिष कब, क्या, कैसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरी चीज यह कि कुंडली में जो कई सामान्य बातें हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर, टीवी पर बहुत जगह हम राशिफल देखते रहते हैं लेकिन और ज्यादा उलझ जाते हैं। तो क्या चीज आपको देखना चाहिए और कॉमन ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर हम अक्सर गलती कर जाते हैं। और उसके बाद एक बड़ा प्रश्न कि क्या ज्योतिष कर्म करने को मना करता है, क्योंकि मैं अक्सर लोगों के मुंह से बात सुनता हूं कि मैं ज्योतिष में लिखा उससे मतलब नहीं है, ज्योतिष कुछ और है या हम तो अपना काम करते हैं। तो क्या ज्योतिष मना करता है आपको कर्म करने के लिए या ज्योतिष आपके कर्म को और निखारने में मदद करता है या ज्योतिष आपका पथ और प्रशस्त करता है? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आज तिथि कौन सी है। आज प्रतिपदा तिथि है, नक्षत्र स्वाति है, अर्थात स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा चल रहा है, लेकिन मध्याह्न के बाद यह विशाखा नक्षत्र में होगा। और आज का जो योग है वह आयुष्मान योग है, अर्थात किसी अच्छे काम का आज प्रारंभ करते हैं तो वह लंबे समय तक चलेगा। देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है राशियों के लिए, क्या है आज बना हुआ। तो राशियों की श्रृंखला में सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। मेष राशि में जो है वह जो सितारे आज आपको संकेत दे रहे हैं उस हिसाब से आपकी जो भाग्य है वह बहुत मददगार है, लेकिन जो निर्णय क्षमता है वह थोड़ा कमजोर है, उसमें थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है। पारिवारिक सुख में कमी है और कुछ हानि का योग है, मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट की संभावना है। शारीरिक कष्ट मुझे लगता है कुछ सीजन से संबंधित कुछ परेशानियां आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं, तो थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य का आज ध्यान रखिए। वृषभ वालों की बात करूं तो भाई आलस्य थोड़ा हावी रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, कुछ अनमना सा महसूस करेंगे, थोड़ा ढीलापन रहेगा आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में। दिन का प्रारंभ कुछ इस तरह से होने जा रहा है, लेकिन दिन मध्याह्न के बाद थोड़ी आपके अंदर तेजी और स्फूर्ति आएगी। व्यसन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बोल इसलिए रहा हूं कि मुझे लगता है कि बहुत से लोग थोड़ा आज व्यसन की तरफ जो है आकर्षित होंगे। वैसे सभी को दूर रहना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा विशेष सावधानी बरतिए। मित्रों और करीबियों के कारण कुछ कष्ट और दुख मिल सकता है, तो बहुत अधिक उम्मीद मत रखिएगा किसी से, अन्यथा आपको कष्ट होगा। मिथुन वालों की यदि मैं आज बात करूं तो दिन के प्रारंभ में यानी प्रथम अर्ध भाग में बौद्धिक क्षमता के बल पर, यानी अपनी सोच और अपनी जो है निर्णय क्षमता के बल पर आप आर्थिक और व्यापारिक सफलता को प्राप्त करेंगे। मध्याह्न के बाद कुछ परेशानी का योग बन रहा है, कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा चुकाना मुश्किल हो जाएगा। और वाणी पर नियंत्रण रखें। देखिए सभी चीजें कर्म से हैं, कर्ज लेने से बचना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, जो है वह आलस्य में को त्यागना है, यह सभी चीजें कहीं न कहीं कर्म से, इसमें भाग्य का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यह सितारों का संकेत होता है और इसके अनुसार यदि हम अपने जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन करें तो हम बहुत
जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए यदि देखा जाए तो यह समय आज का बहुत अच्छा है। आपका मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। कुछ बड़े फैसले आप आज ले सकते हैं। कुछ इस तरह का योग बन रहा है आपके लिए। अब सिंह वालों की बात करें कि कैसा है उनके लिए आज का दिन, उससे पहले जैसा मैंने कहा कि थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। और उसमें था कि भाई ज्योतिष का प्रयोग जो है कब और कैसे करें। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ज्योतिष और हमारे इस कार्यक्रम का आधार भी यही है कि ज्योतिष हमारा कर्म पथ निर्धारित करता है। अब कर्म करने से पहले जिस चीज की आवश्यकता होती है वही ज्योतिष का कार्य है आपके लिए। ज्योतिष की सहायता आपको कब लेनी चाहिए? किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले। जैसे आप किसी यात्रा पर निकलते हैं तो आप यात्रा के मध्य में अपनी गाड़ी को नहीं चेक करते। आप यात्रा प्रारंभ करने से पहले उसका टायर, उसका फ्यूल, उसकी स्थिति, उसका चलना सब कुछ चेक करते हैं, ब्रेक वगैरह, ताकि कहीं रास्ते में कोई परेशानी ना हो। ज्योतिष का यही रोल है। यदि शिक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं तो एक बार जरा कुंडली को देख लें, उस पर नजर मार लें कि जो बच्चा जाएगा उसकी दिशा क्या होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कला प्रेमी है और हम उसको मैथ पढ़ने के लिए उसके ऊपर जोर बनाए जा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको फटकार लगा रहे हैं। भाई बच्चा कला के क्षेत्र का अगर होगा तो वह डांटने से गणित में तेज नहीं होगा। यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसी तरह से कार्य व्यापार करने जा रहे हैं तो हमारे कुंडली के हिसाब से हमारे ग्रह किस दिशा, किस कार्य, किस बिजनेस, किस व्यापार को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके आधार पर यदि हम काम शुरू करते हैं तो हमको सफलता ज्यादा और अच्छी मिलेगी। अब देखते हैं सिंह वालों के लिए क्या कह रहे हैं सितारे आज। सिंह वालों की यदि मैं बात आज करूं तो भाई जो आपकी स्थिति है उसमें यात्रा का एक अच्छा योग बन रहा है। भाग्य जो है आपके बहुत पक्ष में है और कुछ प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क जो है आज हो सकता है। यदि आप हृदय रोगी हैं तो अपने सेहत का आपको ख्याल रखना है, विशेषकर सायंकाल में। सायं का जो समय आज का है वो थोड़ा सा कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। तो मस्त रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तनाव लेने से कुछ होता नहीं है। तो आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए अपने से। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो आज आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है या कोई लाभकारी योजना आप आज बना सकते हैं। मित्रों का खूब सहयोग आपको मिलेगा। मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा आज, और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास और आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। कुछ अच्छे कार्य भी आपके हाथों आज होंगे, तो यह बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तुला वालों की बात कर लेते हैं। तुला वालों के लिए देखा जाए तो भाई आज आपकी दूरदृष्टि बड़ी अच्छी रहेगी। यानी सोचकर कोई बात आपसे कुछ कहेगा तो उसको बहुत दूर तक आप उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि यह कहां तक और किस तरह से प्रभावित करने वाली है। लेकिन फिर भी आपका आज मन थोड़ा अशांत रहेगा। मध्याह्न के बाद आपके द्वारा जो भी परिश्रम किया जाएगा उसका परिणाम सुखद आएगा। और कहीं से कर्ज यदि आपको चाहिए किसी भी काम से, चाहे वो गाड़ी, घर, मकान या किसी बिजनेस के पर्पज से यदि आप प्रयास कर रहे थे तो वह आज प्राप्त होगा या उसका मार्ग आज खुल जाएगा। यह अच्छी बात है आपके लिए। अब आगे की बात करने से पहले, जैसा मैंने पहले कहा था कि कुछ सामान्य बातों को जान लेते हैं। पहली चीज, राशि फल को अंतिम कभी ना माना करें, क्योंकि इसमें एक कुंडली में 12,000 से अधिक योग बनते हैं। और राशिफल जो हम लोग बताते हैं यह चंद्रमा के मूवमेंट के ऊपर होता है और कुछ बड़े ग्रहों की उस समय किस तरह की युति बन रही है, दृष्टि बन रही है, उसके आधार पर किया जाता है। आपका दिन में जो वास्तविक बिल्कुल एक्यूरेट जो परिणाम आता है वह आता है कि आज आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वो कौन चल रही है और उसमें वो ग्रह कहां कहां प्रभावी है और किस भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो पहली चीज, कुंडली राशिफल को अंतिम ना माना करें। कभी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आप जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर तब अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा करें। दूसरी बात, जो सामान्य भाषा में हम लोग राशि बताते हैं यह चंद्रमा के आधार पर होता है। चंद्रमा कुंडली में कहां बैठा है यह बहुत जो है वह निर्भर करता है। तो कभी केवल राशि के आधार पर आपको जैसे रत्न पहन लेते हैं या कोई उपचार करते हैं, इससे मैं बचने की सलाह दूंगा, क्योंकि चंद्रमा नीच का है, अष्टम में बैठा है, और अगर आपने मोती पहन लिया तो यह जानलेवा हो सकता है।
हमेशा नहीं होता, वो तो जब योग बनेगा तो जो ये सब चीजें होती हैं वो एक कैटलिस्ट का की तरह काम करती हैं, उत्प्रेरक जिसको कहते हैं, कि जैसे ही सारे संयोग बनेंगे और वह अगर उपस्थित है तो वह उस चीज को और इनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा या उसको बहुत घटा देगा। तो कहीं अचानक हानि अचानक लाभ का योग बनता है यदि केवल राशि के हिसाब से आप किसी काम को करते हैं, कोई उपचार करते हैं। तो यह कुछ सामान्य बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब समय हो चुका है एक अल्प विराम लेने का, और जब हम अल्प विराम के बाद आएंगे तो चर्चा करेंगे बाकी राशियों के बारे में, और साथ ही इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या ज्योतिष कर्म करने को नहीं कहता है। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कर्म पथ पर, और अब आगे चर्चा करते हैं बाकी राशियों के बारे में। अब देखते हैं कि वृश्चिक वालों के लिए क्या सितारे कह रहे हैं। तो भाई आपके लिए भाग्य आज बहुत सहयोगी नहीं है, इसलिए केवल भाग्य भरोसे ना रहें। अचानक यात्रा का योग बन रहा है, मन थोड़ा अशांत और विचलित हो सकता है, विशेषकर मध्याह्न के बाद। अतः आज कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो उसे आज ना लें और धैर्य रखें। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो आज सुख सुविधा में कुछ वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। सोच बहुत सकारात्मक आपकी आज रहने वाली है। यदि कोई शिक्षा प्रतियोगिता या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें सफल होने के बहुत अच्छे आसार आज हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आय में अभी कुछ कमी रहेगी तथा व्यय आपके लिए अधिक बना रहेगा। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए जीवन साथी के साथ मिलकर यदि आप कोई कार्य व्यापार और उससे संबंधित फैसला लेते हैं या काम करते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। आय के आपके लिए नए स्रोत उत्पन्न होंगे। यात्रा में थोड़ा आपको सावधान रहना है, विशेष करके कमर के निचले हिस्से में थोड़े चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है आज। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो व्यक्तिगत कार्य या नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यक्तिगत कार्य मतलब जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या अकेले कोई प्रोफेशनल हैं आप, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कर्म और भाग्य दोनों का बहुत अच्छा संयोग आज बना हुआ है। इसके कारण आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लाभ भी बढ़ेगा। सिर्फ एक चीज आपके लिए, आवेग पर नियंत्रण रखें। और एक बात बहुत छोटे में बोल दूं और कभी चर्चा करूंगा। देखिए, क्रोध, ईर्ष्या और आवेश यह आयु को भी कम करता है, तो आपको हमेशा इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, और जिस काम में रहेंगे उसमें भी हानि करेगा। तो यह कुंभ वालों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए मेरा यह संदेश था। कुंभ वालों के लिए विशेष रूप से आज आवेग पर नियंत्रण रखना है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूं तो कुछ गलत निर्णय होने की संभावना आज बन रही है भाई। तो थोड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो सतर्क हो जाइए। मन में अंदर अहंकार उत्पन्न हो सकता है, दूर रहना है। जैसे ही मन में अहंकार आए, ओम नमः शिवाय, चाहे कोई स्टोन का नाम ले लीजिए भाई, अहंकार नहीं आना है, ठीक है। और खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। परिश्रम को भी थोड़ा बढ़ाना है क्योंकि परिश्रम में कुछ कमी नजर आ रही है। अब एक केवल प्रश्न था मेरा कि क्या ज्योतिष कर्म करने को नहीं कहता है। तो मुझे लगता है कि आज के इस मेरे कार्यक्रम में इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि ज्योतिष बिल्कुल कर्म करने को कहता है। बल्कि ज्योतिष का नाम ही ज्योतिष है, यानी नेत्र, वेदों का नेत्र कहा गया है इसको। आंख की उपमा दी गई है, नजर खोल देता है, दृष्टि खोल देता है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कब जाना है, कैसे करना है, कितना करना है, नहीं करना है। तो ज्योतिष जो है वह आपकी दृष्टि है और यह आपके कर्म को सुधारता है। यह कर्म के पथ पर आपको और अग्रसर करता है, कर्म करने के लिए और प्रेरित करता है और उसमें दृढ़ता उत्पन्न करता है। क्योंकि जब आप अज्ञानता जो है किसी भी काम में, अज्ञानता जो है वह असफलता का सबसे बड़ा कारक होती है, और ज्योतिष जो है आपको ज्ञान देता है। तो जब आप आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब आप जान जाएंगे तो वह हाँ या ना दो ही में पूरी जिंदगी के सभी कर्म निर्धारित हैं हमारे, कि करना है या नहीं करना है। और ज्योतिष से बढ़िया इसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। तो ज्योतिष कर्म करने को कहता है, बल्कि कर्म को और अच्छे तरीके से कहने को करता है और साथ में निर्णय शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। तो यदि सफल होना है तो ज्योतिष को समझें, कर्म पथ पर लगातार आप आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। और जैसा मैंने बताया कि ज्योतिष में 12,000 से अधिक योग बनते हैं। क्या है उनका हमारे जीवन में प्रभाव, कैसे हम करें कर्म पथ को निर्धारित, इसके ऊपर रोज अब आपके साथ चर्चा होती रहेगी। प्रातः 7:30 बजे बने रहिएगा हमारे साथ कर्म पथ पर।
आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।